सो हेलो एवरीवन। और आपने ये वीडियो क्लिक किया होगा क्योंकि यू वांट टू चेंज योर लाइफ एकदम सच में, और आपको जानना है कि हाउ टू बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड कैसे अपना वो सारा जो ज़रूरी काम है जो आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो वो कर सको। तो भाई इसके पीछे सिंपल है भाई, मतलब अगर आपको कुछ मीनिंगफुल करना है लाइफ में तो आपको कंसिस्टेंटली मीनिंगफुल एक्शंस पुट करना पड़ेगा। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे अगर आपको बढ़िया बॉडी बनानी है तो यू हैव टू गो टू जिम। आपको जिम जाना है, जिम जाकर आपको फिर डाइट लेनी है, बढ़िया सोना है, बढ़िया से सब कुछ। और दूसरा एग्जांपल, जैसे आपको बढ़िया स्कोर करना है पेपर में, तो अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है पेपर में तो आपको फोकस के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा विद फोकस, जिससे आपका मार्क्स आ सके। तो अगर आपको ये सब करना है तो ये सब कोई रैंडम चीज़ नहीं है, इसके पीछे भी साइंस है। क्या साइंस है? हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के दो पार्ट्स लड़ रहे होते हैं कि आप कौन से डिसीज़न को चूज़ करेंगे। वो कौन से दो पार्ट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो दो पार्ट्स हैं ब्रेन के। पहला पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा है एमेगाडेला। हाँ, तो पहले बात करते हैं ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। तो ये हम लोग के फोरहेड के पीछे लोकेट होता है, बिहाइंड, और ये आपका थिंकिंग ब्रेन है, मान के चलो। ये है ब्रेन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी सिगरेट पीने गए एंड आपके दिमाग में ये थॉट आया कि यार नहीं फूकना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया नहीं है। तो हाँ, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन यही डालता है वो अच्छे थॉट्स जो हम इग्नोर कर देते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। तो यही पार्ट डालता है वो थिंकिंग, और ये सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेता है, सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन कि कैसे कुछ सही है क्या गलत है, इसी पे डिपेंडेंट है सब कुछ। और भाई अगर हम इनकी सुने तो वी कैन अचीव जो भी आपको चाहिए, वी कैन अचीव दैट। जो भी आपका डिज़ायर हो अचीव करने का, जहाँ भी आपको स्टैंड करना हो आज से 5-6 साल बाद, तो ये इसके डिसीजंस अगर हम सुने तो या हम लोग कर सकते हैं। तो भाई इसके डिसीजंस क्यों नहीं हम लोग सुन पाते? और इसमें भी एक कैच है। इसमें क्या कैच है? इसमें ये कैच है कि अगर जैसे कि ये इसको एक एनर्जी है, इसके लिए एक मेंटल एनर्जी चाहिए, और वो मेंटल एनर्जी एग्जॉस्ट होते जाती है जैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लोगों से डील करते हैं, काम नहीं रहते, मेंटल पीस नहीं रहते। इसको भाई अगर आपको इसको बढ़िया से वर्क कराना है तो आपको एक काम चाहिए, आप पीसफुल होने चाहिए, आपका मेंटल एनर्जी बढ़िया होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा, नहीं तो ये नहीं करता है। इसका यही है। इसलिए आपने भाई देखा होगा जब भी कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो इसका दूसरा, अच्छा ये वाला एग्जांपल मैं अभी नहीं दूंगा। तो इतना आपको समझ आया कि प्रीफ्रंटल फोरहेड वाला चीज़, कि कैसे ये ब्रेन आपके सारे अच्छे डिसीजंस को लेता है। यही है सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन, और यही एक थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। यही इसी से हम सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। दूसरा वाला पार्ट है एमेगाडेला। ये पार्ट है हम लोग का भाई इमोशनल वाला, फास्ट थिंकिंग, इमोशनल और लॉजिकल नहीं है ये, ठीक है। और कैसे, मतलब ये वाला जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इससे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आपका ब्रेकअप हुआ एंड आप उदास है, तो ये ब्रेन इमोशनल है तो आप उदास रहेंगे, पर कभी लॉजिकल नहीं सोच पाएंगे कि क्या हुआ था, क्या आप इम्पल्सिव थे, क्या आपकी गलती थी, नहीं, बस उदास। तो ये इमोशनल है और ये फास्ट है। और एक बहुत बुरी बात है कि 90% ऑफ द आवर थॉट्स और क्या बोलना है क्या करना है ये ब्रेन डिसाइड करता है। तो हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आपने देखा होगा, अब वो एग्जांपल बताता हूँ कि जब भी बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा है तो वो अनाप शनाप बोल देता है, पर जैसे ही वो शांत होता है, काम होता है, पीस होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मदद मिलती है, उसको काम और मतलब अच्छी एनर्जी चाहिए होती, काम और पीस चाहिए होता है। तो जैसे ही वो आदमी थोड़ा पीस में जाता है तब वो रियलाइज़ करने लगता है कि मैंने क्या गलत बोला क्या सही बोला। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है वो एक्टिवेट होता है, और ये लोग ब्रेन में बैटल कर रहे होते हैं,
ठीक है, आपका ब्रेन एक बैटल फील्ड है और ये दोनों बैटल कर रहे होते हैं। क्या क्या बैटल कर रहे होते हैं? मेरे को आज जिम जाना है, नहीं नहीं मेरे को कंफर्ट चाहिए, हाँ। और ये एमेगाडाला ये कंफर्ट है, ये कंफर्ट ढूंढता है, ये पेन अवॉइड करता है। तो हाँ, ये कंफर्ट वाले साइड और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हम लोग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हम लोग को सही डिसीजंस देता है। तो भाई मैंने तो आपको बताया कि अगर आपको बढ़िया अचीव करना है, दोनों ही ज़रूरी है, पर अगर आपको कुछ बढ़िया अचीव करना है तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होना चाहिए, ज़्यादा यूज़ में आना चाहिए। तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? 3 चीज़ें हैं जिससे आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं अपने आप को। मोटिवेशन, विल पावर और आपका मोटिवेशन, विल पावर और डिसिप्लिन। हाँ सॉरी, भूल गया था, डिसिप्लिन। तो सबसे पहले मोटिवेशन समझते हैं। मोटिवेशन एक फीलिंग है, फीलिंग जो कभी आती है कभी जाती है। एंड मोटिवेशन कैसे आती है? तो मोटिवेशन किसी वीडियो को देख के या किसी उस चीज़ को देख के, और ये भाई मैं पिलर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो सबसे पहला मोटिवेशन, उसके बाद विल पावर, उसके बाद डिसिप्लिन। तो अगर आपके पास है, अगर आपने इतना आपके पास है, रहने का फोकस है, बचा हुआ है, वो जेंजी वाला फोकस नहीं है, 9 सेकंड से भी कम गोल्ड फिश वाले, तो प्लीज़ देखिएगा और बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो देखते हैं किसका किसका फोकस अटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो हाँ, मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे थे हम। तो मोटिवेशन आपका एक फीलिंग है जो बहुत ज़्यादा मतलब कभी आता है कभी जाता है। और ये कैसे आता है? तो कोई वीडियो देख लिया आपने या किसी ने आपको बोल दिया, कुछ स्पीच बहुत बढ़िया लग गई आपको हिट, तो हाँ अब मेरे को करना है, ये थिंकिंग आती है। तो ये मोटिवेशन हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन सा? कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको एक्टिवेट कर देता है। पर भाई इसमें एक कैच है, ये सस्टेन नहीं करता, सस्टेनेबल नहीं है। और ये स्पार्क है, आग नहीं। मतलब ये आता है जाता है, जैसे आता है जाता है। जैसे ये कैसे चला जाएगा? जब आप बहुत ज़्यादा थके होंगे, रिजल्ट स्लो हो जाएंगे, क्या आपको कंफर्ट चाहिए होगा, तो हाँ ये हट जाता है। जब भी आप थकते हैं या कुछ भी वैसा टाइप का थकते हैं, रिजल्ट स्लो हो जाते हैं, तो ये हट जाता है। और सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा? एमेगाडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो भाई ये सस्टेनेबल नहीं है और ये बस चिंगारी है, आग नहीं बन सकता है। तो भाई इस आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं इसे सस्टेन कराऊं और इस चिंगारी को आग बनाऊं। तो हाँ, यहाँ आता है विल पावर। विल पावर क्या है? तो विल पावर एक फीलिंग है, विल पावर एक चीज़ है जिसको आपको मतलब फोर्सफुली करवाने पे मजबूर करता है कि नहीं यार, अगर मोटिवेशन है नहीं है तो भी मेरे को ये काम करना है। तो विल पावर वैसी मदद करती है आपकी। विल पावर सेकेंड पिलर है और विल पावर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मोटिवेशन आते जाते रहिए, पर विल पावर मदद करेगा आपको हमेशा वर्क करवाने में। पर भाई इसमें भी एक कैच है, ये शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। क्या इसका मतलब अगर ये बैटल फील्ड में है तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बहुत ज़्यादा बढ़िया जीत रहा है, और ये भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट करता है। कौन सा? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। एमेगाडाला के तरफ से नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन के तरफ से है। पर भाई इसके साथ यही कैच है कि ये एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट कैसे हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ। मॉर्निंग में ये एकदम हाई होता है, नहीं मेरे को करना है, पर जैसी इवनिंग नाइट आते रहती है, नाइट, वैसे ही ये जाते रहता है, ये चला जाता है और ये अपनी पावर्स भूल जाता है। और ये पावर्स क्यों भूलता है? क्योंकि पूरे दिन आप बात करते हो, डिस्ट्रैक्शंस को डील करते हो, डिस्ट्रैक्शन से बाहर के लोग से डील करते हो, तो ये एग्जॉस्ट हो जाता है। विल पावर एग्जॉस्ट हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए मम्मी पापा सिखाते हैं कम बोलो और थोड़े शांत रहो, जिससे आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जीतेगा और आपसे गलतियाँ नहीं होगी। उनको पता है इसके पीछे का लॉजिक, तो सुना करो अपने मम्मी पापा की बात। तो हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को करता है, पर ये शॉर्ट टाइम के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है। और ये एग्जॉस्ट हो जाता है, और अगर आप एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर इस पर आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप फुल्ली डिपेंडेंट इस पर नहीं हो पाएंगे। पूरे दिन बात करेंगे, ये गिर जाएगा। और आपने मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे आपको ये समझ आएगा। सुबह आप कोई डाइटिंग कर रहे हो या फैप का बनाए हो कि नहीं आज से मेरे को डाइटिंग करना है, फैप नहीं करना है, तो सुबह आपकी मोटिवेशन ऑन पीक रहती है। ठीक है,
पर जैसे 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 हम लोग गिरते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, मतलब सुबह से दोपहर, शाम, रात, रात को इच्छा और बढ़ जाती है कि यार कुछ खाना चटपटा, यार क्या फैप कर देते हैं। तो हाँ, अब समझ आया, मॉर्निंग इट्स हाई और जैसे जैसे रात होती है एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर आप थकने लगते हो। तो अब दो हो चुके हैं, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन। जो भाई आपको ये तीनों पिलर मदद करेंगे कि आपका फर्स्ट ब्रेन को ज़्यादा सोचने पे और आप सही डिसीजंस लेंगे, और आपको वो काम करवाने में जो काम आपको बहुत दिन से करना है और जो काम आपके लिए ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन एक वो चीज़ है जो आपसे फोर्सफुली, हाँ शौक मत होना, फोर्सफुली करवाया जाता है। डिसिप्लिन उसी प्रैक्टिस को बोलते हैं जो आपके लिए सही है पर आप करना नहीं चाहते हो, तो उसको फोर्सफुली करवाने वाले प्रैक्टिस को डिसिप्लिन बोलते हैं। एंड डिसिप्लिन जो होता है, इसको कैसे, जैसे मिलिट्री वाले लोग वो डरते हैं कि बहुत, अगर हमने ये रूल, सेट ऑफ रूल तोड़ा तो हमारे कमांडर हमें पनिशमेंट देंगे। तो इस डर से जो रूल फॉलो करवाया जाता है, इस पूरे फिनोमेना को डिसिप्लिन बोलते हैं। और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे बचपन में हम पेरेंट्स से डरते थे, अभी भी डरते हैं, पर हाँ बचपन में पीक था डर। तो सुबह उठना है, टाइम पे आना है, खेल के टाइम पे चले जाना है, इतने बजे पढ़ना है, तो ये डिसिप्लिन बिल्ड करवाते थे वो। और हम वो इसलिए करते थे क्योंकि हमें फियर ऑफ पनिशमेंट था, ह्यूमिलेशन था, बेइज्जत कर देंगे, इसका डर था। तो इसलिए हमसे बचपन में फॉलो हो जाता था। अब हमारे पास वो रह ही नहीं गया है। अब हम डिसिप्लिन्ड के लिए हमें वो पनिशमेंट वाला पार्ट ही नहीं रह चुका है हमारा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम वो अलार्म वलार्म स्नूज़ कर देते हैं, हम नहीं उठना है, नहीं जाना है जिम, कुछ जंक फूड खा लेते हैं, कितने भी मोटे हो रहे हो जंक फूड खा लेते हैं यार, 2 मिनट का प्लेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर आपको डिसिप्लिन करना है बिल्ड, भाई पहले तो आप ये सोच लो कि आप मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड आदमी हो, आपका नेचर ही अनडिसिप्लिन्ड होना, क्योंकि आपका दूसरा वाला ब्रेन 90% ऑफ द टाइम चल रहा होता है, तो वो कंफर्ट वम्फर्ट ढूंढता है। तो आप मान लो कि हाँ आई एम अ अनडिसिप्लिन्ड गाय, बट फिर उसके बाद अपने नेचर को मानने के बाद सबसे पहला होता है एक्सेप्ट करना, उसके बाद उस पर काम करना। तो काम कैसे कर सकते हो आप? तो काम आप ऐसे कर सकते हो, तीनों बॉय इंपॉर्टेंट है, तीनों रो इंपॉर्टेंट है। तो काम आप ऐसे कर सकते हो, या आप सोचो जो भी है यार, टॉप 1% के लोग जो भी अचीव करते हैं, टॉप 1% अपने अपने क्षेत्र में, जैसे एथलीट हो गए या बिजनेस हो गया, स्टडीज़ हो गया, तो भाई वो उनका मन नहीं करता है काम करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर वो करते हैं। तो डिसिप्लिन्ड वही है भाई, वो डिसिप्लिन्ड है। ये एक पनिशमेंट, एक सेट ऑफ पनिशमेंट सेट करो अपने लिए, तभी तुम काम कर पाओगे, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। ये एक रियलिटी है। आप काम नहीं कर सकेंगे जब तक आपका फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होगा आप पे, या कुछ भी फियर भाई, मेरा ये चीज़। तो हाँ, एक फियर सेट करो, या अगर ये नहीं हुआ यार तो ये हो जाएगा मेरे साथ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये फियर है यार मेरे साथ ये हो जाएगा अगर मैं या नहीं करूँ, क्योंकि भाई फियर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको और डिसिप्लिन के बारे में जानना होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पर। तो चलो बाय, सी यू इन यूट्यूब वीडियोज़ एंड रील्स।